हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं पोजीशन निकालना। दोस्तों, पोजीशन निकालना किसे कहते हैं? अगर कोई भी शेयर्स मैंने बाय किया या फिर मैंने सेल किया, उसके बाद में अगर मुझे वो प्रॉफिट दिख रहा है तो उसके बाद में उस शेयर्स को मुझे निकालना पड़ता है। तो निकालने के लिए हम लोग कहते हैं पोजीशन निकालना। तो पोजीशन निकालने का पहला मेथड है स्क्वायर ऑफ करना। स्क्वायर ऑफ किस तरीके से करना है? अगर कोई भी शेयर्स मैंने सेल किया या फिर मैंने बाय किया, अगर वो मुझे प्रॉफिट दे रहा है या मेरा टारगेट उसने अचीव किया है, तो उसे स्क्वायर ऑफ करने के लिए सबसे पहले मुझे ऑर्डर में जाना पड़ेगा, फिर मुझे पोजीशन में जाना पड़ेगा, फिर मुझे करना पड़ेगा स्क्वायर ऑफ। तो जैसे हम लोग स्क्वायर ऑफ पे सबमिट करते हैं वो यहाँ से निकल जाएगा। तो दोस्तों, कई बार होता क्या है कि स्क्वायर ऑफ करने के लिए हमें कंटिन्यूअसली वॉच करना पड़ता है, कंटिन्यूअसली उस पर ध्यान देना पड़ता है। तो कई बार ये हमारा टारगेट अचीव भी कर लेता है, लेकिन हम लोग स्क्वायर ऑफ नहीं कर पाते क्योंकि हमारा ध्यान नहीं रहता है। तो दोस्तों, सेकंड स्टेप में हम लोग देखने वाले हैं कि टारगेट कैसे लगाना है। टारगेट का मतलब कि जैसे दोस्तों मैंने 3 से 10 पे कुछ शेयर्स मैंने बाय किए और अगर मेरा टारगेट है 312, तो जैसे ही वो 312 पे जाएगा तो ऑटोमेटिकली स्क्वायर ऑफ होना चाहिए, उसे मुझे स्क्वायर ऑफ करने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। तो इसे हम लोग कहते हैं टारगेट लगाना। तो देखते हैं टारगेट किस तरीके से लगाते हैं। दोस्तों, टारगेट लगाने के लिए आपको 2 बातों का ध्यान रखना है। उसमें से पहली बात कि कोई भी शेयर्स आपने अगर बाय किया है तो उसका टारगेट लगाने के लिए उसको आपको सेल का टारगेट लगाना पड़ेगा, उसे आपको सेल करना पड़ेगा। या फिर आपने कोई भी शेयर सेल किया है तो उसका टारगेट लगाने के लिए उस शेयर्स को आपको बाय का टारगेट लगाना पड़ेगा। देखते हैं इस इमेज के सहारे। तो इस इमेज में देखिए, हमने टीवीएस मोटर के 315 रुपये 80 पैसे पे 100 शेयर्स हमने परचेस किए और मेरा यहाँ पे टारगेट है 325 रुपये 80 पैसे। जैसे ये मेरा कहना है कि जैसे ये 315 रुपये से लेकर 325 रुपये 80 पैसे पे जाएगा तो ये ऑटोमेटिकली निकल जाना चाहिए। मुझे स्क्वायर ऑफ करने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, ये ऑटोमेटिकली स्क्वायर ऑफ होना चाहिए। तो टारगेट किस तरीके से लगाना है? तो सबसे पहले मैंने मेरे मन में देखिए दोस्तों, मैंने प्राइस सिलेक्ट कर ली है क्योंकि मेरा टारगेट है 325 रुपये 80 पैसे। तो सबसे पहले मैं फिर से वॉच लिस्ट में जाऊंगा, फिर टीवीएस मोटर सिलेक्ट करूंगा और फिर मैं उसे करूंगा सेल। क्योंकि दोस्तों सेल इसलिए कि पहले मैंने बाय किया था और अभी मुझे टारगेट लगाना है। तो मैंने जैसे कि बताया कि बाय करने के बाद टारगेट लगाने के लिए फिर मुझे उसे सेल करना पड़ेगा। वैसे ही अगर आपने सेल किया तो उसे टारगेट लगाने के लिए आपको बाय करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने बाय किया था, इसके टारगेट के लिए मैं करूंगा यहाँ पे सेल। तो इस इमेज में देखिए, मैंने सेल किए 100 शेयर्स 325 रुपये 80 पैसा मैंने यहाँ पे रखा। क्योंकि दोस्तों 325 रुपये 80 पैसे इसलिए लिखा कि ये मेरी टारगेट प्राइस है। फॉर एग्जाम्पल, आपकी टारगेट प्राइस रहती 330 रुपये, तो आपको यहाँ पे 330 रुपये लिखना है। मतलब यहाँ पे प्राइस में आपको वो प्राइस लिखनी है जो कि आपका टारगेट है। कि लगता है कि 325 रुपये पे मेरा टारगेट है, 325 रुपये 80 होने के बाद ये निकल जाना चाहिए। और एक बात का आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे ऑर्डर में टाइप में आपको लिमिट रखना है, मार्केट नहीं रखना है। मार्केट की जगह आपको लिमिट रखना है। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे टारगेट लगा दिया। इसका मतलब कि ये 315 रुपये अभी फिलहाल में है और जब ये 325 रुपये 80 पैसे जाएगा तो ये ऑटोमेटिकली स्क्वायर ऑफ हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग दोस्तों यहाँ पे टारगेट लगा के रख सकते हैं, जिसकी वजह से हमें स्क्वायर ऑफ नहीं करना पड़ेगा। जब ये इस प्राइस पे हिट करेगा तो ये ऑटोमेटिकली स्क्वायर ऑफ हो जाएगा। थैंक यू। तो यहाँ पे देखिए, मुझे अगर टीवीएस मोटर बाय करना है तो मैं जाऊँगा बाय पे। यहाँ पे क्वांटिटी डालूंगा सबसे पहले 100 क्वांटिटी 314.15 रुपये। यहाँ पे मैं प्रोडक्ट टाइप में सिलेक्ट करूँगा डिलीवरी की जगह इंट्राडे। उसके बाद में मैं यहाँ पे लिमिट की जगह मार्केट सिलेक्ट करूँगा और जैसे मैं क्विक बाय करूँगा ये मेरे बाय हो जाएंगे 100 शेयर्स 314 रुपये 15 पैसे पे। एंड सेम वे अगर मुझे इसको टारगेट लगाना है, कि मेरा कहना है कि अगर ये 325 रुपये 80 पैसे पे जाएगा तो ऑटोमेटिकली स्क्वायर ऑफ होना चाहिए। तो इससे मैं वॉच लिस्ट में वापस से जाऊंगा, फिर मैं टीवीएस मोटर सिलेक्ट करूंगा। यहाँ पे मैं अब सेल करूंगा क्योंकि मुझे टारगेट लगाना है। तो मैंने सेल के ऑप्शन पे क्लिक किया। यहाँ पे मैं 100 क्वांटिटी डालूंगा, प्राइस है 314.15। तो यहाँ पे मैं मेरा टारगेट प्राइस रखूंगा जो कि है 325 रुपये 80 पैसे। उसके बाद में मैं प्रोडक्ट टाइप में जाऊंगा, डिलीवरीज की जगह इंट्राडे सिलेक्ट करूंगा। यहाँ पे याद रखना है मार्केट नहीं करना है, यहाँ पे लिमिट ही रखना है। और जैसे ही ये 325 रुपये 80 पैसे पे जाएगा ये ऑटोमेटिकली स्क्वायर ऑफ हो जाएगा। इस तरीके से हमें टारगेट रखना है। उसी तरह सेम वे अगर मुझे टीवीएस मोटर सेल करना है तो मैंने पहले सेल कर लिया 100 क्वांटिटी 314 रुपये 15 पैसे। यहाँ पे करूँगा इंट्राडे और यहाँ पे करूँगा मैं मार्केट। यहाँ पे मार्केट करने के बाद ये टीवीएस मोटर मेरा क्विक सेल करने के बाद ये सेल हो जाएगा। अगर इसके बाद में जैसे ये सेल होता है फिर मुझे यहाँ पे ऑर्डर लगानी है नीचे की। मतलब जैसे ये 310 रुपये होगा तो मेरा शेयर्स ऑटोमेटिकली स्क्वायर ऑफ हो जाना चाहिए। तो सबसे पहले मैं फिर से वॉच लिस्ट में जाऊँगा। हमने इसे पहले सेल किया था तो टारगेट लगाने के लिए हम इसे बाय में जाएंगे। यहाँ पे हम लोग डालेंगे 100 क्वांटिटी और यहाँ पे हम लोग प्राइस सिलेक्ट करेंगे जो कि अपना टारगेट प्राइस है 310 रुपये
15 पैसे यहाँ पे हम लोग इंट्राडे सेलेक्ट करेंगे। याद रखना यहाँ पे मार्केट की जगह लिमिट ही रखना है जब हम लोग टारगेट सेलेक्ट करते हैं तब। इसका मतलब जब ये 310 रुपये होगा, जब इसकी प्राइस 310 रुपये होगी तो ऑटोमेटिकली स्क्वायर ऑफ हो जाएगा, आपको स्क्वायर ऑफ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। याद रखना है टारगेट जब भी हम लोग बाय या सेल करते हैं तो मार्केट प्राइस पे करना है, लेकिन टारगेट लगाते समय हमें ऑर्डर टाइप में लिमिट ही रखना है। ये बात हमें ध्यान रखनी है। इस तरीके से हम लोग ऑर्डर लगा सकते हैं।